सुनाए जाए प्रभु। इन लोग हृदय रूप बढ़िया परमेश्वर को एक नहीं दो नहीं 100 गुना प्रतिफल देना है प्रभु जी। और आपने बहुत सारी बरकत दी प्रभु, धन्यवाद करते हैं बच्चों के लिए। और प्रभु जी जो वचन सुनाए बरकत दे, आपके आत्मा के द्वारा वचन धन्यवाद करते प्रभु। आप प्रार्थना को करिए यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। आइए आप मेरे साथ निकाले पहला पत्रस अध्याय 3। अध्याय 3 325 नंबर है, पेज नंबर 3। ना, पहला पत्रस तीसरा अध्याय। तीन का कैसे? 3 का एक वो चैप्टर ही पढ़ना है, 3 का पूरा ये। हे पतियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हों जो वचन को न मानते हों तो भी एक एक पढ़ना है। हालेलुया। उसके ऊपर हेडिंग क्या है सबसे पहले देखा है आपने? पति और पत्नी। आज अब किसके घर में मतलब लड़ाई झगड़ा है क्या पति पत्नी के बीच में? या पति से सही से बात नहीं करते हैं, या पति तुम्हें अच्छे से नहीं समझते, या तुम पति को अच्छे से नहीं समझते? ये आज वचन आपके लिए है। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है, हे पत्नियों तुम अपने पति के क्या करो? हे पत्नियों तुम अपने पति के क्या करो? आधीन में क्या करो? रहो। आधीन बोले तो उनके आज्ञाओं में रहो। और उसके बाद क्या लिखा है? इसीलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसा हो जो वचन को न मानते हो। हालेलुया। क्या कहा गया है? हे पत्नियों तुम अपने पति के आधीनगी में रहो। और इसीलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसा हो जो वचन को मानता न हो, तभी भी आप उनके अधीनगी में रहना है। अगर आपके पति अगर प्रभु में है तो अभी भी तुम्हें पति के अधीनगी में रहना है, और तुम्हारा पति यदि प्रभु में नहीं है तभी भी तुम्हें उसके अधीनगी में रहना जरूरी है। हालेलुया हालेलुया। क्यों अधीनगी में रहना जरूरी है? क्योंकि उसे जिस तरह से हवा को बनाया गया है, हवा को इस तरह से बनाया गया है कि आदम के पसली में से निकाला गया है। पता है आपको? उसके पसली में से एक हवा बनी है। कभी भी आप जेंट्स को देखोगे तो एक पसली उसकी कम दिखेगी और एक तरह से पसली उसका कंप्लीट रहेगा। उसी तरह से चाहो तो परमेश्वर आदम के सिर के भी इससे निकाल सकता था, पाँव से भी निकाल सकता था, बट अगर पाँव से निकालता तो आदम बोलता था कि तू मेरे पाँव से निकली है और तू मेरे पाँव की क्या है? जूती है, धूल है, ये धमका टमका। अगर आदम के सिर से निकालते तो पत्नी बोलती थी कि तू चुप कर, मैं तो तेरे सिर से निकली हूँ, मतलब तेरे ऊपर की मैं हूँ। बट दोनों को भी क्या दिया गया? इक्वल दर्जा दिया गया है। तो इसीलिए उसको अपने पसली में से अपने समानता में बनाया। समानता में मतलब उसके कंधे से कंधा लगाने के लिए उसे बनाया गया है, हवा को, जो उसको सपोर्ट करे। और बाइबल में अगर देखा जाए तो पति पत्नियों का सबसे पहले दर्जा दिया गया है, फिर उसके बाद फिर वो माँ बाप बने हैं। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे लिखा गया है कि हे पत्नियों तुम अपने पति के क्या रहो? आधीनगी में रहो, तो भी तुम्हारा भय सहित। हाँ आगे। तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा सींची जाए।
खींच जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको क्या करना है? परमेश्वर का क्या करना है? आपको भय मानना है। ठीक है, परमेश्वर का भय मानने के बाद पवित्र चाल चलन को देखकर, पवित्र चाल चलन मतलब जो तुम्हारे अंदर जो पवित्र आत्मा जो तुम्हें गाइड करती है, जो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर प्रेम डाला है, जो धीरज डाला है, कृपा डाली है, ये सब क्या हो गए? अपने चाल चलन हो गए। मतलब हम ज़्यादा बात नहीं करना, शांत रहना, जो भी बात है हमें आत्मा में लड़ना है, शरीर में नहीं। तो इन सब बातों से अगर आप ये करोगे तो आपका पति आपको ऑटोमेटिकली आपके तरफ क्या हो जाएगा? खींचा जाएंगे। मतलब तुम्हारे चाल चलन से वो खींचे जाएंगे, क्योंकि स्त्री एक इतनी सुंदर उसे बनाया गया है। पता है, स्त्री को बहुत अच्छे रीति से बनाया गया है, एक आकर्षित, एक सौंदर्य वो स्त्री को दिया गया है। हालेलुया। सो इसी तरह से बाइबल में कहा गया है कि आप अपने पति को आप अपने तरफ खींच सकते हो। यदि आप किस तरह से खींच सकते हो पता है? यदि तुम्हारा हस्बैंड अगर तुम्हें गाली देता है और तुम उसका एक भी बात अगर मतलब उन्हें उल्टा बात ना बोलते हुए उनका साइलेंटली तुम सहन करोगे, तो पति एक बार गाली देगा, 2 बार गाली देगा, फिर उसके बाद वो बोलेगा नहीं मैं गलत हूँ यार, मैं इतना गाली देने के बावजूद भी वो क्या कर रही है? मेरी बातें सहन कर रही है। तो इसलिए वो तुम्हारे तरफ क्या हो जाएगा? खींचा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, उसी के द्वारा तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है? तुम्हारा श्रृंगार दिखावट ना हो। हालेलुया। तुम्हारा श्रृंगार किसके लिए होना चाहिए? पति के लिए, है ना? हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारा श्रृंगार क्या होना? ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये बाइबल का वचन कह रहा है कि तुम्हारा श्रृंगार क्या होना चाहिए? दिखावटी ना होना चाहिए, और तुम्हारा श्रृंगार सिर्फ आपके पति के लिए होना चाहिए। और अपना सबका पति कौन है? परमेश्वर। तो इसका मतलब जो हमारा जो श्रृंगार है, हम परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के दुल्हन है। दुल्हन में जेंट्स भी आ गए और लेडीज भी आ गए, दोनों भी आ गए। तो हमारा दूल्हा अगर जब परमेश्वर है तो इसका मतलब ये पति पत्नियों के लिए भी नहीं, पति पत्नियों के साथ साथ ये परमेश्वर के भी बातों को आपको दिखाता है। मतलब है पत्नियों, तुम अपने पति के आधीनगी में रहो। इसका मतलब है कलीसिया, तुम अपने अगुवे के आधीनगी में रहना है, तुम्हें अपने परमेश्वर के आधीनगी में रहना है। ये सारी बातें इसमें इंक्लूड होती है, पति के साथ साथ भी। फिर उसके बाद क्या कहा गया कि तुम्हारा जो श्रृंगार है वो श्रृंगार दिखावटी ना हो। हालेलुया। तुम्हारा जो श्रृंगार है वो श्रृंगार क्या हो? दिखावटी ना हो। वो श्रृंगार बस कौन देखे? तुम्हारा खुदा देख सके, तुम्हारा पति देख सके तुम्हें। और श्रृंगार भी कैसे करना है? अर्थात बाल गुंतना, जो बाल को ऐसे जो बोलते आप चोटी बनाते, हाँ, बाल गुंतना, और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। मतलब सोने के गहने भी पहनना, ठीक है, और ऊपर से कपड़े भी पहनना। तो ये दिखावटी ना हो, मतलब किसी को दिखाने के लिए नहीं पहनना है तुम्हें अपने आप के लिए पहनना है। मतलब जैसे कहते हैं ना सेल्फ लव बोलते हैं ना, तो वो उस तरह से है। तो उसी तरह से। और रही दूसरी बात, आपके लिए सोने का गहना और तुम्हारा श्रृंगार ही तुम्हारा ये है, जब आप पवित्र आत्मा से भरते हो तो तुम्हें ऑटोमेटिकली तुम्हारे चेहरे पे वो ग्लो आता है। जब तुम पवित्र आत्मा से भर जाते हो तो ऑटोमेटिक तुम्हारे अंदर ये सोने जो है, ये जो सोना जो कह रहे श्रृंगार दिखावटी ना हो, मतलब तुम्हारे अंदर जो पवित्र आत्मा के दान वरदान है तो वो ऑटोमेटिक दिखाई देते हैं। वो तुम्हें दिखाना नहीं पड़ता है कि मेरे अंदर है। अब जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है वो तो कितना भी बोलेगा हालेलुया हालेलुया हालेलुया, कुछ भी करेगा, तो ये उसके लिए नहीं, क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। और जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो ऑटोमेटिकली वो तुम पे जाहिर करता है, सारी चीज़ें तुम पे जाहिर करता है। तुम्हें दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि तुम ये हो या तुम मसीह में हो। मसीह का स्वभाव ऑटोमेटिकली दिखाई आता है। मैं अपने आप को कितना भी छुपाती हूँ, बट मुझे जब मेरे चाल चलन को देखते, मेरे बातों को देखते, तो मुझे ऑटोमेटिकली लोग सामने से कह देते कि तुम क्रिश्चियन हो क्या।
मैं नहीं बताती हूँ खुद होके कि मैं क्रिश्चियन हूँ। जब अगर उसने बोला कि तुम किस बात से, मतलब कौन हो आप, तो मैं तब बताती हूँ कि मैं क्रिश्चियन हूँ। बट खुद होके ये नहीं बताती मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, ये नहीं बताती हूँ। ये बोल के मैं घूमती फिरती नहीं हूँ। बस इतना ये है कि मैं जब वो कहते हैं कि आप क्रिश्चियन हो, तो डेफिनेटली कभी भी प्रभु से मुंह मोड़ना नहीं, क्योंकि जब परमेश्वर ने कहा है, प्रभु यीशु मसीह ने, जो मेरा पृथ्वी पे तिरस्कार करेगा, जो मुझे याद नहीं करेगा, मैं उसे भी ऊपर में याद नहीं करूँगा। यदि तुम्हें बोलते हैं कि तुम क्रिश्चियन हो, तो हाँ भाई हम क्रिश्चियन हैं। वो कहते तुम ईसाई हो, तो हाँ भाई हम ईसाई हैं। ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि आपको पता है कि परमेश्वर धर्म बदलने नहीं आया, जात बदलने नहीं आया, वो आपका जीवन बदलने के लिए आया है। यदि पहले तुम सिगरेट खाते होंगे, गुटखा खाते होंगे, सब कुछ खाते होंगे, तब आपके लिए दुनिया अच्छी थी, मतलब दुनिया के लिए आप अच्छे थे। अब आप सुधर गए हो तो लोगों को लगता है कि तुमने धर्म परिवर्तन कर लिया, है ना। तो ये सारी तरह तरह की बातें होती है, और ये बातों पे तुम्हें ध्यान न देना है, क्योंकि केवल तुम्हारा केंद्र बिंदु है परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह तुम्हारा केंद्र बिंदु है, और परमेश्वर पे ही तुम्हें ध्यान रखना है। हालेलुया। हाँ, उसके बाद चौथा, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारा छुपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व मतलब मनुष्य तत्व बोले तो क्या होगा? मनुष्य के अंदर छुपे हुए गुप्त मतलब जो तुम्हें या लोगों को, जो तुम्हें दिखता हो पर लोगों को नहीं दिखता हो, उसे कहा जाएगा गुप्त। पर परमेश्वर को सब पता है, गुप्त ओपन सब पता है। तो मतलब यह है कि यहाँ पे क्या लिखा है? गुप्त मतलब हर एक बात गुप्त तुम्हारी रहती है। मतलब जैसे यदि आपने चोरी की है, वो आपका क्या हो गया? गुप्त हो गया, क्योंकि यहाँ पे किसी ने देखा नहीं है, पर वो परमेश्वर ने देखा है। अगर तुम लोगों ने व्यभिचार कर लिया, वो लोगों ने नहीं देखा है, बट तुम्हें पता है कि तुमने व्यभिचार कर लिया गया है, तो इसीलिए वो सबको क्या होगा? नहीं पता होगा। तो यही तुम्हारा क्या है? गुप्त है। और यदि तुमने इसकी उसकी चुगली कर ली, तो ये भी क्या है? गुप्त है। मतलब ये सारे तरह से तुम्हारा ये क्या है? गुप्त पाप है। तो इस गुप्त पाप को क्या करना है? तुम्हें क्या करना है? निकालना है अपने दिल से। हाँ, फिर उसके बाद नम्रता और मन की दीनता, अविनाशी सजावट। अविनाशी सजावट मतलब नाश नहीं होता, जो हमेशा अपने अंदर में रहती है मनुष्य की। हाँ, जो नम्रता है, जो तुम्हारे अंदर जो नम्रता है, वो नम्रता कभी कभी तुम्हारी अलग हो जाती है, कहीं आप दीन हो जाते हो, तो वो फिर कुछ टाइम पे ऐसा हो जाता है कि वो बोलते हैं कि मेरे पे बात है तो मैं कैसे छोड़ूं, तो वो सारी बातें आप में आ जाती है। तो इसलिए इन सब में से ना जो ये है, तो ये परमेश्वर ने जो तुम्हें सुसज्जित किया गया है इन सभी बातों से, मतलब तुम्हें गुप्त बातों से तुम्हें बचना है, तुम्हें दीन रहना है, तुम्हें नम्रता रहना है, तुम्हें हर एक चीज़ से तुम्हें अविनाशी सजावट अपने अंदर रखनी। ये है कि मतलब जो तुम्हें अपने दिल से पूरी तरह से निकालना है, जो तुम्हारे अंदर अगर कोई भी आत्मा हो, मैं 10 बार नहीं बताऊंगी तुम्हें कि तुम्हारे अंदर क्या है क्या नहीं, बट तुम्हें पता है बेटर कि तुम्हारे अंदर क्या है, तुम्हें पता है। यदि तुम सुरती खाते हो या तुम्हें नींद आती है, ये भी तुम्हें बहुत बड़ा ये हो सकता है, क्योंकि आलसी मनुष्य के लिए बाइबल में बता गया है कि आलसी मनुष्य तो कब तक सोता रहेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को आने में ज़्यादा देर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं। हालेलुया, कभी भी आ सकते हैं। मतलब क्या है? कभी भी। तो तुम्हें तत्पर क्या है? हाँ, तत्पर क्या करना है? तैयार रहना है। आपने वो गीत सुना है क्या? जाग जरा दुल्हन दुल्हा यीशु आ रहा है।
पापों की नींद में ना सोना, दुनिया के भीड़ में न खोना, जाग जरा दुल्हन दूल्हा यीशु आ रहा है। तो इसलिए आपको पापों की नींद में नहीं सोना है और ना दुनिया के भीड़ में खोना है, क्योंकि जिस तरह से हम यहाँ पे आए हैं, प्रभु यीशु मसीह ने हमें जिस तरह से हमें चुना गए हैं, हम चुने गए हैं, इसका मतलब हम स्वर्ग राज्य के कौन है? अधिकारी है। और स्वर्ग राज्य के अधिकारी है तो संसार में हमारा कोई भी काम नहीं है, बस हमें संसार में वही काम करना है जो परमेश्वर ने काम किया है, जो परमेश्वर का काम है, जो प्रभु यीशु मसीह ने काम किया है, वही काम हमें यहाँ पे करना है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, उसी के साथ साथ पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थीं, अपने आप को इसी रीत से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थीं। हालेलुया, हालेलुया। पूर्व काल के पवित्र स्त्रियां, पूर्व काल के पवित्र स्त्रियां मतलब जो स्त्रियां जो गलती नहीं करती थी, जो परमेश्वर को बहुत डरती थी, जो परमेश्वर के बहुत आधीनगी में रहती थी, तो वो स्त्रियां क्या करती थी? उस टाइम अपने आप को संवारती थी। हाँ, उसके बाद संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी। संवारती थी और अपने अपने पति के आधीनगी में रहती थी। संवारना मतलब, तुम्हें अभी भी मैं बताती हूँ, संवारना मतलब प्रार्थना में रहना, उपवास में रहना, परमेश्वर के वचन पढ़ना, परमेश्वर को अपना वक्त देना, अपना समय देना, वो सारी चीज़ें ये करती थी। और उसी तरह से परमेश्वर के साथ साथ वो अपने पति की भी आधीनगी में रहती थी। मतलब ये कलीसिया के तौर पे अगर देखा जाए तो कलीसिया के तौर पे ऐसी बात है कि कलीसिया भी उसी रीति से, जब अगुवा तुम्हें तैयार करता है तो वो पूरी तरह से तुम्हें बताता है कैसे प्रार्थना करना चाहिए, कैसा क्या करना चाहिए, और उसी के साथ साथ तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि अगुवे की भी हमें आधीनगी में रहना जरूरी है। एक अगुवा अगर तुम्हारा फीडबैक अगर गलत दे तो इसका मतलब बहुत रॉन्ग हो सकता है तुम्हारे लिए, ठीक है। सो उसके बाद जैसे सारा अब्राहम की आज्ञाओं में रहती और उसे स्वामी कहती, इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत न हो तो उसकी बेटियां ठहरोगी। हालेलुया, हालेलुया। अब परमेश्वर की बेटियां ठहरने के लिए तुम्हें कैसा रहना पड़ेगा? जिस तरह से सारा अब्राहम के आधीनगी में रहती थी और अब्राहम को कहती थी कि तू ही मेरा स्वामी है, तो उसी तरह से तुम्हें भी परमेश्वर के आधीनगी में रहना है और परमेश्वर ही तुम्हारा स्वामी है। हालेलुया, हालेलुया। तो उस तरह से परमेश्वर ही तुम्हारा स्वामी और परमेश्वर की आधीनगी में रहना है। किसी भी चीज का भयभीत ना होना चाहिए। भयभीत मतलब यह है कि किसी भी चीज का तुम्हें डर नहीं होना चाहिए कि मुझे लोग क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेगा, और फिर मेरे को तो पूरे बोलेंगे कि मैं ईसाई हो गया हूँ, ये हो गया, फलाना हो गया, ढिका हो गया, ढमका हो गया। ये सारी चीजों को तुम्हें गौर नहीं करना है, तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग खड़ा है। अगर आप बाइबल में देखोगे तो अगर ऐसे साल देखोगे तो 365 दिन होते हैं, परंतु इसमें 366 बार बोला गया है बाइबल में कि डर मत। क्या कहा गया है? डर मत। हर जगह पे कहा गया है कि डरो मत, डर मत, भयभीत ना हो, डर मत, डर मत। ये कितने बार बोला गया है? 366 बार। तो मतलब 365 दिन होते हैं, मतलब एक दिन एक्स्ट्रा बोला है, मतलब कन्फर्मली है तुम्हारे लिए कि तुम्हें डरना बिल्कुल भी नहीं है। पर हम मनुष्य ऐसे हैं कि हम कुछ गलतियां कर लेते हैं, इसलिए हम डरते हैं। अगर हमने गलतियां नहीं की तो तुम निश्चय परमेश्वर की क्या रहोगी? बेटियां ठहरोगी। हालेलुया। उसके बाद वैसे ही पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से अपनी पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्मल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझ कर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक न जाए। हालेलुया, हालेलुया।
तो उसी तरह से अब तक मैं पति पत्नी पत्नी को ही बोली थी, अब मैं पतियों को बोलूंगी कि हे पतियों, तुम्हें अपने पत्नी को अपने समानता रूपी से उन्हें प्रेम करना है, उसी के साथ साथ उनका आदर भी करना है। आदर भी इस तरह से करना है कि आप दोनों एक जीवन के वरदान हो, ऐसे समझकर तुम्हें उसका वारिस समझना है। और वारिस समझने के बाद ऐसे ही तुम्हारी प्रार्थना कभी नहीं रुकी जाएगी। तुम किसके वारिस हो? परमेश्वर के। तो जिस तरह से हो, जो शादी हम कहते हैं, जो शादी होती है, वो शादी एक पवित्र विधि है। दो आत्मा को एक आत्मा में कन्वर्ट करना ही ये पवित्र विधि शादी होती है बाइबल के अकॉर्डिंग। पर लोगों ने शादी का मतलब ही कुछ अलग कर दिया गया है। तो उसी तरह से जब आप अपने पत्नी से भी अपने समानता में प्रेम करो, मतलब जितना आप अपने आप से प्रेम करते हो उतना ही अपने पत्नी से प्रेम करो, और दोनों ऐसे समझ के चलो कि जिस तरह से आप इस जीवन के वरदान के वारिस हो, और उसी तरह से आपकी प्रार्थना बिल्कुल भी रुकी नहीं जाएगी। यदि आप बड़े अपने पति को छोटा समझोगे, ये कभी नहीं हो सकता। दोनों एक समानता में चलो, तो तभी आप परमेश्वर के वारिस को ठहरे हो, और वारिस ठहरे हो, उसी के साथ साथ आपकी प्रार्थना कभी भी रुकी नहीं जाएगी। आपको एनी टाइम, हर एक बार परमेश्वर का आपको एनी टाइम उसका आंसर ज़रूर 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 मिलेगा। और उसी तरह से यहाँ पे लिखा गया है कि जिस तरह से है पत्नियों, उस तरह से मतलब ये भी है कि आपके कलीसिया में कोई भी स्त्री आती है तो उसका भी आदर तुम्हें करना है। हर एक स्त्री का आदर करना है, हर एक पुरुषों का आदर करना है। तो उसी से अगर